Hello bachcho, let's read out the question first. For question, two statements are given, one labeled assertion and the other labeled reason. Select the correct answer to these questions from the codes A, B, C and D as given below. So यहाँ पर simply हमें दो statement given है, एक बोल रहा है assertion है, दूसरा उसका reason है. So हमें according to our solution जो भी राइट ऑप्शन है आउट ऑफ दिस गिवन 4 A, B, C एंड D वो चूज करना है. सो देखिए ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. बी में भी कुछ इस तरीके से बोला गया है, दैट इज बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए इज फॉल्स बट बी आर इज ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. सो इसके लिए चलिए सबसे पहले हम असर्शन एंड रीजन की स्टेटमेंट देख लेते हैं. तो सी हियर असर्शन में क्या बोल रहा है, असर्शन an electric dipole consists of an electron and a proton separated by a distance of 5 × 10⁻⁹ meter. The strength of dipole is 8 × 10⁻29 coulomb meter. ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है जिन्हें सेपरेट किया गया है इस डिस्टेंस से. सो जो स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल है वो 8 × 10⁻29 कूलम मीटर की इक्वल आती है. ठीक है, अब उसके लिए रीजन बोल रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल ये इक्वल होता है डायपोल मूवमेंट के, और यहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेशन गिवन है राइट कि 8 × 10⁻28 कूलम मीटर. सो चलिए हम देख लेते हैं इसका सोल्यूशन. ओके, so let's go throughout this solution, but before of that let's see the key concept which we are going to use here for this question. So basically the electric dipole, ठीक है, उसके लिए डायपोल मोमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ठीक है, जो भी डायपोल स्ट्रेंथ होती है दैट इज पी वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ ट्वाइस ऑफ ए के, जहां पर क्यू चार्ज हो जाएगा और ट्वाइस ऑफ ए ये उन दो चार्ज के बिटवीन का डिस्टेंस हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए सॉल्यूशन देख लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है यानी कि उस पर निगेटिव चार्ज होगा, एक प्रोटॉन है यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, उन्हें सेपरेट किया गया है और उसका डिस्टेंस हमें गिवन है. सो बेसिकली ये सेपरेशन क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू डायपोल. ठीक है, सो ये ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू हमें इतनी गिवन है 5 × 10⁻⁹ सॉरी मीटर के. ओके, 10⁻⁹ मीटर के. साथ ही साथ जो डायपोल स्ट्रेंथ आने वाली है, ठीक है, दैट इज पी वेक्टर, वो कितनी आने वाली है वो भी गिवन है 8 × 10⁻29 कूलम मीटर के इक्वल. तो चलिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं. सो कंसेप्चुअल फॉर्मूला लगा देंगे. सो स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल दिस इज इक्वल्स टू द चार्ज मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ऑफ ए. सो यहाँ से देखिए चार्ज क्या होगा. सो बेसिकली वी नो दैट कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों एक दूसरे के अपोजिटली चार्ज होते हैं, यानी कि निगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव होता है, बट उनका जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम के इक्वल ही होता है. ठीक है, सो सिंपली हम यहाँ पर उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू गिवन है 5 × 10⁻9 मीटर. सो जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं सो 16 5 80. ठीक है, सो ये पॉइंट है 1.6 है, सो वो जीरो कट हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 और -9 दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10⁻28 कूलम मीटर के इक्वल. से यहाँ से देखिए जो डायपोल है उसकी स्ट्रेंथ कितनी आई है 8 × 10⁻28 कूलम मीटर, बट गिवन क्या था 8 × 10⁻29 कूलम मीटर. सो इस कारण से असर्शन तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया. बट देखिए जो रीजन में हमें गिवन था उसमें क्या बोल रहा था कि स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल ये इक्वल होता है डायपोल मूवमेंट के,
और उसका फॉर्मूला उसने Q इंटू ट्वाइस ऑफ ए लगाया था, जो कि हमारे कंसेप्ट से मैच होता है, ठीक है। और उसने जो कैलकुलेशन किया है रीजन में, वो सेम कैलकुलेशन सेम आंसर हमें यहाँ भी मिला है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो रीजन है वो एब्सोल्युटली क्या हो गया, ट्रू हो गया। सो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। सो ये हो गया perfect answer for this question, which we have solved by using the conceptual formula of dipole moment in electric field. Now let us check the option. So option A is false, okay, but R is true. यानी कि assertion false है, reason true है, यानी कि option C यहाँ से हमारा correct हो जाएगा. So from here option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.